Yeah, good evening everyone. This is lecture number 2 of real numbers class 10th. And in this video we'll mainly learn about prime factorization. We are discussing exercise 1.2 of class 10th from NCERT. Question number 1 says we have to express each number as a product of its prime factors. तो बेटा करना क्या, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. जैसे 140 के तो आप इसका एलसीएम लीजिए और बस कुछ भी नहीं करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं आपने, राइट. जैसे कि 140 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो इसके प्राइम फैक्टर्स की टर्म में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था. ऐसे एक पार्ट और देखते हैं सेम क्वेश्चन का. 3825 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं. 5 7 द 35, 3 2 5 6 द 30, 2 5 25. इसके बाद बेटा 5 1 द 5, 2 6 5 5 द 25, 5 3 द, देन बाय 3 51 से जाएगा. आपको पता है 17 3 द 51 होता है, 17 1 द 17 होता है. तो अगर आपको 3825 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो वो हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17. तो आप इन्हें लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट. तो ये काफ़ी इजी था क्लास. रिमेनिंग आप खुद कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपके लिए मैं रीड कर रहा हूँ. वो कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर and verify that LCM into HCF is the product of two numbers. मैं यहाँ पर सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ ताकि बाकी दो आप खुद कर सकें. जो दो नंबर्स हैं उन्हें हम P और Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. P दिया हुआ है 510 और Q दिया हुआ है 92. अब बेटा आपको करना क्या है, P इंटू क्यू इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है. I repeat, P into Q, product of two numbers, whether it is equal to their HCF into LCM or not, ये वेरीफाई करना आपने. तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम. और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप HCF और LCM निकाल सकते हैं. ये जो ट्रिक होती है P into Q is equal to HCF into LCM, ये सिर्फ दो ही नंबर्स में वैलिड होती है, 3 नंबर्स में वैलिड नहीं होती. लेट मी टेल यू. अब सबसे पहले 510 के निकालते हैं. 2 2 द 4, 2 5 द 2 5 द. अब ये 5 से जाएगा 551 द 255, देन डिवाइडेड बाय 3 17 द और 17 1 द. ऐसे 92 के निकालिए. 2 4 द 8, 2 6 द 2 23 द और 23 1 द 23. ये मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए क्लास. हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना. जैसे 510 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 23. एक बार तो बेटा HCF के लिए इन्हें ऐसे लिखें और देखें इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है. जैसे HCF यू नो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर्स में 2 कॉमन है तो HCF तो आ गया इसका 2. लेकिन अगर आप सेम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM चाहते हैं तो 510 को तो ऐसे ही लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. 19 को लिखिए 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 23. आई रिपीट 2 रेज टू पावर इंटू 20, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 23. अब LCM में बेटा ध्यान रखना दोनों में से जो हाईएस्ट पावर होती है वो आती है. 2 और 2 स्क्वायर में से हाईएस्ट कौन है, 2 स्क्वायर है, तो वो आएगा. एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, क्योंकि ये सारी टर्म एक एक बार है, और एक बार 23 आएगा. तो क्लास अब आपको करना क्या, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है. 2 स्क्वायर 4, 3 5 द 15 इंटू 17 इंटू 23. 15 4 दा होता है 60, 60 इंटू 17 1020 इंटू 23 कीजिए. 1020 की 23 से मल्टीप्लाई कीजिए. 0 23 2 द 46, 23460 आ जाएगा. तो क्लास LCM आ गया 23460. मैं फिर से बता दूं, LCM के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं. 2 और 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर को लिखना है, बाकी सारी एक एक बार आ रही हैं.
तो 3, 5, 17, 23 इन सबको एक ही बार लिखना है आपने। क्लास में वेरीफाई भी यहीं पर कर देता हूँ आपके लिए। वेरीफाई करना था P इंटू क्यू इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM। आप देखिए P था हमारा 510, Q था 92, HCF आया क्लास 2 और LCM आया 23460। सबसे पहले हम RHS को सॉल्व करते हैं। 23,460 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 46920। और अगर आप 510 की 92 से करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, बराबर आता है या नहीं आता है। आई होप यू गाइज नो द मल्टीप्लिकेशन। 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 6। क्लास देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। तो मैं फिर से बता दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है। HCF में सिर्फ कॉमन देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। ये चीज़ सिर्फ 2 नंबर के लिए वेरीफाई होती है, दैट HCF P इंटू क्यू इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM। 3 नंबर के लिए इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन इस ट्रिक से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें 3 नंबर है, मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया बता दूं कि हम 1.2 कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स। तो क्लास थर्ड क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। आई एम रीडिंग क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लास अभी हमने 2 नंबर्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, अब हम 3 नंबर्स के लिए कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर्स हैं 12, 15 और 21। आप खुद ही फैक्टर बना सकते हैं। जैसे 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 3, या आप चाहें तो इसे LCM निकाल रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं। कुछ भी साथ में नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 15 को 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख लिया। इधर 3 इंटू 7 इंटू 1 लिख लिया। यहाँ तो चलो 3 आ रहा है कॉमन। अगर कुछ ना आ रहा होता कॉमन तो उसके समझाने के लिए मैंने 1 लिखा था। अगर कई बार होता कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 0 नहीं होता HCF, तो उस केस में 1 होता है। अब जैसे कि HCF तीनों नंबर में आप साफ साफ देख सकते हैं 3 कॉमन है, तो HCF तो हो जाएगा 3। LCM में देखिए हाईएस्ट पार देखिए, यहाँ पर 2 स्क्वायर एक ही है। 3 बेशक 3 बार आ रहा है पर एक ही लेंगे क्योंकि तीनों में 3 ही कॉमन है। फिर एक बार 5 और एक बार 7। बाकी आपके मल्टीप्लिकेशन स्किल्स हैं। 4 3 द 12, 12 5 द 60, 67 द 420। आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आ जाएगा। एक और इस टाइप का मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड पार्ट। 17, 23 और 29 का HCF और LCM दोनों बताना है। ये तीनों प्राइम नंबर हैं। 17 को लिखिए 17 इंटू 1, 23 को लिखिए 23 इंटू 1, 29 को लिखिए 29 इंटू 1। तो क्लास सिर्फ 1 कॉमन है इसलिए मैंने इंटू 1 लिखा था। HCF आ गया 1। LCM देखिए 17 एक बार है, 23 एक बार है और 29 एक बार है। बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल्स हैं। 23 की 17 से करिए। 17 3 द 51, 17 2 द 34 और 5 391। अब 391 की 29 से कीजिए। 9 1 द 9, 9 9 द 81, 9 3 द 27 और 8 35, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 2 3 द 6 और 1 7। तो क्लास ये आ रहा है 1139। 11,339 जो है वो इसका LCM है, राइट। अब क्लास इसके बाद ध्यान से देखना फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है HCF दिया हुआ है 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9। आपको LCM बताना है। मैं फिर से बता दूं, पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657 और इन दोनों नंबर का HCF ये दिया हुआ है 9 और आपको LCM बताना है। तो क्लास जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया वो माइंड में रखिए। P इंटू क्यू इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM, क्योंकि 2 ही नंबर हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ फॉर्मूला है P इंटू क्यू इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM। LCM हो जाएगा P इंटू क्यू होल डिवाइडेड बाय HCF।
P है 306, पहला नंबर मल्टीप्लाई मत करना, कट जाएंगे। Q है 657, इनका HCF आया 9, कट कीजिए। 9 3 दा 27 और 9 4 दा 36। अब 657 की मल्टीप्लाई कीजिए 34 से। क्लास अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 22,338। तो ये LCM होगा। फॉर्मूला ना भूलें, P इंटू क्यू इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्डिंग में इसकी चाहूँगा प्रॉपरली आप वैसे ही लिखें जैसे मैं बता रहा हूँ। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number। 6 raised to the power n को आप लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2/3, 2 इंटू 3 होल की n। अगर आप इसे सेपरेट करेंगे तो आएगा 2 raised to power n इंटू 3 raised to power n। क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर 2 raised to power n और 3 raised to power n 0 से एंड नहीं हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसी वजह से 6 raised to the power n जो है, 6 raised to the power n जो है, आपको ये बताना है कि वो 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया मैं बता दूं, एक्सरसाइज 1.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है चेक ये एंड करेगा, तो आंसर होगा नो, ये एंड नहीं करेगा। राइट। 6 क्वेश्चन कराने से पहले क्लास में बता दूं कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। 2 प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। 1 जो होता है वो होल नंबर में आ जाता है, आपको पता ही है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट इसमें लिखवाना चाहूँगा क्लास, पिछले वाले में भी 5th में एक, जब ये आप लिख लेंगे 2 raised to power n इंटू 3 raised to power n, तो एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा इसके साथ कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ 6 raised to power n, इट डजेंट कंटेन, क्योंकि इसके अंदर 5 नहीं आया था ना फैक्टर, इट डजेंट कंटेन 5 एज फैक्टर। Hence 6 raised to power n can never end। अगर यहाँ 6 की बजाय 10 raised to power n होता तो 2 इंटू 5 5 आया जाता, तो उस केस में आंसर येस होता। फिलहाल यहाँ पर आंसर नो है। 6 raised to power n can never end with the digit 0 for any natural number। क्लास एग्जैक्ट वर्डिंग जैसे मैंने लिखवाई है बिल्कुल वैसे ही चाहिए मुझे। तो मैं क्लास बात कर रहा था कॉम्पोजिट नंबर की। जो 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। जैसे हमें प्रूव करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो राइट वाला 13 है, इसे आप 13 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन आ रहा है। वी आर लेफ्ट विथ 7 इंटू 11 प्लस 1। 7 11 द 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 हो गया 78। 78 होता है 13 इंटू 6, इसके प्राइम फैक्टर बना लीजिए। 13 इंटू 2 इंटू 3 हो गई। अब आप ध्यान से देखें, ये सारे क्या हैं नंबर्स, 13 है चाहे 2 है 3, ऑल आर प्राइम नंबर्स। और मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। इसी वजह से ये जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 था, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। एक पार्ट हो रहा है क्लासेस में, नंबर दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें ये बताना है ये कॉम्पोजिट नंबर। ये जो राइट वाला 5 है, इसे 5 इंटू 1 लिख दीजिए ताकि आप इसे कॉमन ले सकें। तो अंदर बच जाएगा 7 इंटू 6, 5 तो हट जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 प्लस इधर से बच जाएगा 1, मल्टीप्लाई कीजिए 7 6 द 42, 4 3 द 12 2 द 24 प्लस 1, 42 इंटू 24 कीजिए 24 2 द 48, 24 4 द 96 प्लस 4 100। तो क्लास ये आ गया 1009। अब आप पहले चेक करिए 1009 किससे डिवाइड होगा। ये डिवाइड भी होगा तो क्लास वो भी देख लेना, प्राइम नंबर ही आएगा, राइट। तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, हैंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। आप 1009 को डिवाइड करके देख लेना, उसका प्रोडक्ट भी प्राइम नंबर आएगा अगर वो डिविजिबल होता भी है तो, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर आ जाएगा। तो इस कॉम्पोजिट नंबर में फिर बता दूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। लास्ट क्वेश्चन, इसमें 6th और 5th काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट। 7th क्वेश्चन के बारे में मैं बता देता हूँ। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक कोई सर्कुलर पाथ है बेटा जी, किसी भी फील्ड में, किसी भी खेत में। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों अगर सेम उससे चलते हैं तो कब मीट करेंगे? तो क्लास अधिकतर जो मिनट टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें एलसीएम ही निकालना होता है, वरना हिंट होता है कि अगर कहीं लीस्ट वर्ड आ रहा है तो एलसीएम निकालना होगा, कहीं हाईएस्ट आएगा तो एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल एलसीएम निकालना है। 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 6, 2 3 द 6, 6 3 द 18, तो इसे लिखिए 2 इंटू 3 स्क्वायर। एलसीएम निकालना है यहाँ पर, मैं फिर से बता दूँ। 18 और 12 का जो भी एलसीएम आएगा वही आंसर होगा। ऐसे 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। आप देखिए एलसीएम के लिए 2 और 2 स्क्वायर में से आप हाईएस्ट पार लेंगे 2 स्क्वायर, और 3 और 3 स्क्वायर में से हाईएस्ट पार लेंगे 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9, यानी कि उन्होंने पूछा था, उनका क्वेश्चन था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आंसर है 36 मिनट। 36 मिनट के बाद मीट करेंगे। तो क्लास ये थी एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स। हम लगातार मैथ्स और साइंस के वीडियोस बनाते रहते हैं क्लास 9 to 12 के लिए। आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।